अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है देगी शोरबा। बहुत सारे लोगों के लिए मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने लिए हैं 20 से 25 अदद हरी मिर्चें और 1 किलो लिया है प्याज, लहसुन एक पूरी गट्ठी ली है, अदरक लिया है एक आधी जो होती है इसका बनता है 3 से 4 टेबल स्पून। और इसको हम कर लेंगे बारी बारी ग्राइंड, पेस्ट बना लेंगे इसका। और इसका हमने पेस्ट बना लेना है, बारी बारी करके इकट्ठा नहीं डालना। ये मैं आपको वैसे दिखा रही हूँ, क्वांटिटी दिखा रही हूँ और साथ बता रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है ताकि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। और फिर उसके बाद जो है इसको ब्लेंड करके निकाल लेंगे। सारा मटेरियल हमने इसमें से निकाल देना है और मसाला हमने पीस लिया है। अब एक लिया है मैंने कुकर और इसमें ये सारा जो पेस्ट है वो इसके अंदर आपने डाल देना है। और उसके बाद जो है इसमें मैंने डाला है ऑयल, और ऑयल जो है इसके अंदर डालेंगे। ये मैंने 1 पाव ऑयल डाला है इसके अंदर क्योंकि बहुत सारा दावत है हमारे घर में, तो गोश्त बना रहे हैं देगी स्टाइल में। तो इसमें जो है वो मसाला भून लेना है इसको अच्छी तरह से खड़े होकर थोड़ी मीडियम आंच पर। और फिर उसके बाद दही मैंने इसमें 1 किलो भर के डाल दिया है और इसका मैंने पहले ब्लेंड कर लिया था दही को, ताकि इसकी जो अंदर लम्स होते हैं, गिल्टियाँ होती हैं, वो ना हो। अच्छी तरह से इसको खूब फेंटेंगे, मज़ीद मिक्स करेंगे मसाले को और दही को। और फिर उसके बाद जो है इसमें मैंने मसाला डाल दिया है। ये है करी पाउडर है, ये मैंने इसमें डाला है। ये बाज़ार का ही मसाला है जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। वैसे तो मैंने मसालों की भी और कुछ शेयर की हुई हैं रेसिपीज़ और ख़ुद घर पर भी बनाती हूँ। टाइम कम होने की वजह से मैं नहीं बना सकी, इसलिए मैंने बाहर से मंगा लिया है। ये करी पाउडर है, आप शान का, नेशनल का कोई सा भी ले सकते हैं। ये एक बड़ा पूरा पैकेट है जो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसमें आपको पता है मसाले, नमक वगैरह सब मौजूद होता है और बहुत तेज़ होता है मसाला, नमक बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ होता है, इसलिए इसका ख्याल रखना है। गोश्त मैंने ले लिया है, इसमें ये 4 किलो गोश्त है, मटन है और इसमें थोड़ी सी चर्बी भी है। तो ऑयल मैंने 1 पाव आपको बताया है क्योंकि हम बहुत बड़ी देग बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए तरी भी चाहिए होती है। तो ये ख़ुद भी इसमें से चर्बी में से भी ऑयल निकलेगा। तो ये गोश्त जो है हमने इसके अंदर सारा डाल देना है। ये बहुत बड़े साइज़ का कुकर है जिसमें मैं ये बना रही हूँ, और क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा गलाना है। तो अब जो है इस गोश्त को हमने सारा डाल दिया है और उसके बाद जो है इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से। एक बड़े साइज़ का आपने चमचा लेना है ताकि आपको आसानी हो इसको होल्ड करने में और इसको मिक्स करने में। तो आंच जो है अब आपने मीडियम रखनी है और इसको हम भूनेंगे। और उसके बाद जो है इसको हमने लगाना है प्रेशर, और प्रेशर जो हमने लगाना है तेज़ आंच पर, ये लगाना है सिर्फ 6 मिनट के लिए, क्योंकि गोश्त बिल्कुल नरम है और इसको भूनने में ही ये गल जाना है। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा गला हुआ पसंद करते हैं, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा गलाएंगे। तो इसको 5 से 6 मिनट के लिए प्रेशर देना है। और फिर उसके बाद जो है प्रेशर हमने लगा दिया है इसको, अब चूल्हा बंद कर देंगे और गोश्त को हमने चेक करना है। गोश्त को बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना कि गुड़ोबा सा बन जाए, तो इसलिए आपने थोड़ा सा इसको रखना है क्योंकि हमने शोरबा भी तैयार करना है। तो ये देखिए हमारा गोश्त जो है वो थोड़ा सा गल गया, ज़्यादा नहीं गला है। इसको हमने अभी मज़ीद भूनना है, खूब भूने अच्छी तरह भूने। और मसाला भी हमारा गला हुआ है, तो अब इसमें भून के हमने पानी डाल दिया है। ये 1 लीटर मैंने पानी डाला है। ये बहुत बड़ी देग है, आपको अभी छोटी नज़र आ रही होगी लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। 4 से 5 किलो गोश्त मैंने डाला है इसमें। 1 लीटर पानी में हमने इसको हल्की आंच पर रख दिया है और इसको पकाने के लिए। और आप चाहें तो इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं, वैसे मसाला तो हमने डाला है जो पैकेट में मौजूद होता है, और गार्निशिंग भी कर सकते हैं। तो अब जो है इसको हमने हल्की आंच पर तकरीबन हमने इसको पौना घंटा देना है हल्की आंच पर। 1 लीटर पानी और 4 से 5 किलो गोश्त है मटन, तो इसको हमने हल्की आंच पर पका लिया है। और अब पौना घंटा हो चुका है। अब हम गोश्त को चेक करते हैं, सालन को। वाह, कितना मज़े का ज़बरदस्त किस्म का शोरबा तैयार हुआ है। और मैं अभी आपको
एक बर्तन में निकाल के दिखाती भी हूँ कि हमारा शोरबा कैसे तैयार हुआ है। ये देखिए इतना मज़ेदार, यम्मी और टेस्टी, और आप मज़े उड़ाएं, खाएं, इसको एंजॉय करें। गार्निशिंग इसकी अदरक से कर लें, हरी मिर्च से, हरा धनिया से, जैसे आप पसंद करते हैं। बाकी क्वांटिटी तो आप पे डिपेंड करती है, जितने मेंबर्स होते हैं उसी हिसाब से आप कम या ज़्यादा करेंगे। और इतने मज़े की तरी आई है, इतना टेस्टी, यम्मी, मज़ेदार, और खुशबू तो बहुत ही प्यारी आ रही है। आप चाहें तो इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी छिड़क सकते हैं मज़ीद मज़ा दोबारा करने के लिए। तो ये आपके सामने मैंने सारा इसमें आपको निकाल के दिखाया है। आप इंजॉय करें रोटी के साथ, पतली रोटी के साथ, नान के साथ, और घर में जो तवे की रोटी बनती है उससे आप खाएं, चूरी बनाएं और मज़े उड़ाएं। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस किया करें। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आप सबको कोई दुख ना दे, कोई तकलीफ़ ना दे। हमेशा अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियों से भरपूर लाइफ दे। और उसके अलावा जो है वो अल्लाह पाक अपने सिवा किसी काम सबको मुताज ना करे, और अल्लाह पाक दुनिया की हर नेमत से आप सबको नवाजे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।